बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा वैसे तो मेरी खबरों में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलता है। मैं बहुत नई नई चीज़ों से एक्सप्लोर करवाती हूं आपको भी और खुद भी होती हूं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जो भैया पूरे, मेरे को ऐसा लगता है पूरे भारत का टूर कर लेंगे। 12 जो है ज्योतिर्लिंग, हाँ यही शख्स हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, खूबसूरत सा चश्मा वश्मा लगा के, हैंडसम हंग। और उनके साथ उनके मित्र हैं जो कि जयपुर से हैं। इनका परिचय भी दे दूंगी आपको। लेकिन देखिए, इनके जो मित्र हैं उन्होंने हमारा तिरंगा ले रखा है, हमारी शान, आन बान शान, हमारा तिरंगा। सैल्यूट है हमारे तिरंगे को। अब आ जाते हैं महेश जी की तरफ। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, रेवाड़ी से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं महेश जी। महेश जी आपको 12 ज्योतिर्लिंग उनके दर्शन करवाने वाले हैं, और वो भी किस पे? अपनी जानू पे। हंसिए मत, जानू साइकिल का नाम है, क्योंकि मैं दिन में देख रही थी तो ये इससे बातें कर रहे थे कि जानू चले क्या। तो मैंने कहा ये जानू साइकिल को बोल रहे हैं। वैसे तो अमूमन क्या होता है कि लड़के लड़के एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन साइकिल को जानू करे। अरे वाह, मज़ा आ गया। बहुत स्वागत करूँगी महेश जी। साइकिलिस्ट हैं आप। क्या कुछ बताएंगे कि कहाँ से ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे करने की जो है मन में जगी, और अभी आपने क्या क्या पूरा किया है? अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं रेवाड़ी हरियाणा से नेपाल, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड 14 कंट्रीज़ के लिए निकला था, लेकिन स्पॉन्सर और बजट के कारण हम 5 ही कर पाए। अच्छा। तो जब मैं वापस आया तो काफ़ी स्ट्रेस में भी था, और कई बार होता है कि यार इतना अच्छा मौका था, चला गया। तो उस टाइम ऐसे एक दिन सपने में शिव जी आए, जैसे मेरा नाम भी महेश है तो नाम राशि हो गए। तो आया, बोले कि तू बाहर तो चला गया, मेरे दर पे तो आया ही नहीं है। तो मैं बोला कोई नहीं, अब आपके दर पे आ जाएंगे। तो हमने मजाक मजाक में फिर प्लान बनाया पूरा 20 स्टेट का, जिसमें जितने भी हिस्टोरिकल टेम्पल हमारे इस 20 स्टेट में आ रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम के अलावा 4 छोटे धाम हैं, पंच केदार हैं, 4 ब्रिज धाम हैं, और जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, सालासर बालाजी है, खाटू श्याम है। ऐसे अनेक मंदिर, आप कह सकते हैं 100 से ज़्यादा मंदिर रहेंगे। और हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट हैं या जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो हम इसमें विजिट करने वाले हैं। तो ये मजाक मजाक में बस वो सपना आया तो मैं बोला करते हैं। अच्छा देखो, बताओ, मजाक में शिव जी आ गए सपने में, और शिव जी ने कहा बेटा चलो उठो, कुछ करो, दौड़ो भागो। तो दौड़ भाग तो हो गए। बिना बाहर कैसे जाओगे? तो मैं बोला बिल्कुल मिलेंगे जी। तो अच्छा, हम तो अभी कंट्रीज का जिक्र कर रहे थे, आप तो कौन कौन सी कंट्रीज जो है घुमाई हो गई है? मैं और जानू नेपाल, भूटान, वियतनाम और थाईलैंड। तो इंडिया और 4 कंट्री और आप कह सकते हैं। थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल, भूटान, इसी जानू के साथ जो है घुमाई हो रही है। और यही जानू जो है आपको 4 धाम की यात्रा भी करवाने वाली है। और एक छोटी सी चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो हमारे अभी छोटे धाम हैं, राजस्थान कवर कर रहे हैं अभी या पूरे इंडिया में? धाम जैसे एक तो ब्रिज धाम हो गए, वो मैंने आपको बता दिया। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, जो श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है, राधा जी का जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान, कर्म भूमि। 4 छोटे धाम हैं उत्तराखंड में, और 5 केदार भी उत्तराखंड में, तुंगनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आपने सुना होगा। तो वो सारे उत्तराखंड में है। और यहाँ पे हनुमान जी के जैसे 2 बड़े धाम हो गए, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, और जो खाटू श्याम का तो सबसे बड़ा धाम जो पूरे इंडिया में है, जो हम सारा बाबा शाम हमारा। और कल हम वहाँ जाएंगे जानू के साथ, तो इसकी भी धोख लगेगी बढ़िया वाली। नहीं भाई, आजकल देखो, अब बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल जो है लोग शुरुआत ही बाबा शाम से करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। यानी कि अगर आप हार रहे हैं या आपके भाई ऐसा हो गया कि अब ये चीज़ पूरी नहीं होने वाली, तो अगर बाबा की धोख लगा ली जाए तो पूरी होती है वो चीज़ें। अच्छा, क्या हमको एक्साइटेड वाली चीजें जो है देखने को मिलेगी? अच्छा, साइकिल पे लिखा है, मैं पीछे करके बाद में आपको दिखाऊंगी। ये रेवाड़ी टू 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, काफी सारी चीजें, लेह लद्दाख यात्रा, बहुत सारी। नोमैड आगे लिखा हुआ है इनका, इंडिया वाला व्लॉग, मतलब अच्छा व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। व्लॉगिंग भी है, और नोमैड का मतलब होता है जो घूमने फिरने वाला, जैसे पहले घुमंतु प्रजाति होती थी, नोमैडिक भी बोलते हैं उसको। और इंडिया वाला हमने रखा कि हम कहीं ना कहीं, हमारे जो मन में विचार है वो 150 कंट्री का है। तो ये तो अभी बस 12 ज्योतिर्लिंग मत्था टेक के फिर निकलना है। लेकिन ये था, इसलिए हमने नाम ऐसा रखा, जब आप बाहर जा रहे हो तो आप कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ तो देखो, जो तिरंगा है वही है। जब आप बाहर जाते हैं आपकी पहचान, वहाँ आपका गांव, शहर कुछ मैटर नहीं करता, केवल एक चीज़ मैटर करती है, वो है इंडिया। हरियाणवी आती है?
बिल्कुल आती, बंगाली भी आती अच्छा, है। सुनो सुनो, हरियाणवी में हमको बताओ कि जब हमारे जैसे ऐसा होता है कि लड़का कुछ कर नहीं रहा है, बैठे बैठे ऐसे उठपटांग सी चीज उसके दिमाग में आ गई, तो गांव वाले और घर वालों को ये होता है पागल हो गया। क्या कहा घर वालों ने हरियाणवी में, बताओ। अरे छोरो बावड़े हो गए हो, हाथ से गए हो। तो घर वालों ने तो घर वालों ने कम कहा, सोसाइटी वाले ज्यादा कहते तो हैं। सबके साथ भी होता है, वो तो लेकिन fix है। लेकिन जब अभी लास्ट मैंने एक दिल्ली टू मुंबई रनिंग भी की थी, तो उसमें हम सोनू सूद जी से मिले जो बॉलीवुड एक्टर हैं, अभी गोविंदा जी से मैं थाईलैंड में मिला, तो काफ़ी लोग जैसे मिल रहे हैं, सीएम साहब ने सम्मानित किया और बहुत सारे लोग। तो अब धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि लोग बनने के बाद आपको सलाम करेंगे, पहले नहीं करेंगे। नहीं करता। थाईलैंड पहुंचे, यही जानू थी, इसी जानू पे उसकी जान बैठे थे। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप थाईलैंड की सड़कों से गुजर रहे थे, तो वहाँ तो गोरी चिट्टी लड़कियां होती हैं, तो कैसे ज्यादा ही, हाँ, तो कैसे, मतलब उनका क्या रिएक्शन था, क्या देखकर, क्या कैसे, क्या कुछ देखा आपने? देखो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, वहाँ पे हॉस्टल वाला बहुत अच्छा चलन है, नीट एंड क्लीन। आपको वियतनाम, थाईलैंड, तो कई बार चीज़ें देखो हम चाहेंगे, ये अपील करना चाहेंगे देश से, जो मुझे उस टाइम लगा। जैसे मैं पहले नीचे हॉस्टल में था, तो ऊपर जब गया तो मुझे एक वहीं से लोकल थी, तो वो लेडीज़ मिली, तो उन्होंने पूछा, जैसे अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया, फिर मेरा पूछा, तो जैसे ही मैंने इंडिया बोला वो भाग गई। क्यों? उसका कारण था, और अगले दिन क्या हुआ, जब मैं इसे साइकिल पे फ्लैग व्लैग लगा के रेडी कर रहा था, तो आई, उसने प्रॉपरली बातचीत की, और अगले दिन वो 1000 रुपये भी मुझे दे के चली गई अपने आप। तो कारण ये था कि बहुत सारे इंडियंस घूमने जाते हैं, बट कोई शराब पी के वहाँ पे सूसू कर रहा है बीच पे, कोई हरकतें कर रहा है, तो कुछ लोगों की वजह से ना पूरी कंट्री बदनाम हो रही है। तो ऐसा ना करें। जैसे अभी हम लाओस जा रहे, तो लाओस में हमें कंबोडिया में एंट्री नहीं मिली। उसका कारण ये था, लाओस कंबोडिया में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ड्रग्स उगती है। तो कुछ लोग गए, भाई आधा किलो भी ले आए, जो गरीब आदमी है तो उसका तो हो गया ना जीवन भर का। तो उस चक्कर में क्या है, इमेज थोड़ी कुछ लोगों की वजह से, उसमें हम सबको नहीं कहेंगे जो अच्छे से जा रहे। देखो तरीके से जाना है तो तरीके से जाओ, रिस्पेक्टफुली जाओ, ताकि आपकी कंट्री या और लोगों को वो सहना ना पड़े। बट मैंने एक चीज़ सुनी है कि आप ये भी कह रहे हैं कि नशा मुक्त भारत करना है, प्लास्टिक मुक्त भारत करना है, कई सारी चीज़ें जिनको आप एक मैसेज के थ्रू जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज किस तरीके से पहुंचेगा, लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे उसे? जैसे अगर मैं नशा मुक्त की कहूँ, तो अभी सब लोग कहते हैं नशा मुक्त करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं नशा है क्या। जैसे हम बात करें दारू की, तो दारू आप रात में पियो, सुबह उतर जाएगी। आप ड्रग्स ले रहे हो जो चरस गांजा, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उतर जाता है, तो वो एक्चुअल नशा नहीं, वो टेम्परेरी है। या हम कई बार कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको उससे भागने के लिए ले रहे हैं कि भाई इससे रहेंगे हम, रिलैक्स रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो फिर आप जगे, फिर वो नॉर्मल हो गई, तो आप फिर ले रहे हो, तो वो सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना। प्लस आजकल कुछ दिखावटी पने का चलन है आपस में, कि स्वैग रहेगा, समझ रहे हो ना जी, कि लोग देखें, लेकिन एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म का कोई स्वैग नहीं है। एक बार आपका शरीर गया, पहले जो नशा आता था वो था नॉर्मल, अब आता है लैबोरेटरी जो थोड़ा मेड, तो उसमें इम्पैक्ट बढ़ गया। 4 साल में आपकी बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, और एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में, डोपामिन। तो अगर हम 45 मिनट रनिंग, वर्कआउट या कुछ भी करते हैं, तो उससे भी वो रिलीज होता है, वो आपके हैप्पीनेस के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप ये दारू ड्रग्स कर रहे हो, उससे भी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो अगर पॉजिटिव वे में करोगे ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यूथ से यही अपील है, अगर आप यूथ हैं तो यूथ जैसा कुछ करें। Exactly. ये नशा करना है तो कामयाबी का करें, कोई अपना आपका शोहरत का करें, अपने माँ बाप का नाम करें, अपने देश का करें, तो वो नशा है। अदरवाइज आप छोरियाँ छेड़ रहे हैं, ड्रग्स ले रही है, कोई नशा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि यूथ अच्छा नशा करे, तो वो अच्छा नेगेटिव ना करे। दारू ड्रग्स गांजा इसका कोई यूज नहीं है, नहीं करना है। देख लो भैया, बहुत अच्छी राय दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जयपुर आए आप घूमते घूमते, जयपुर में मतलब राजस्थान में जब आप एंटर हुए, तो किन नेताओं से मिले, किन मंत्रियों से मिले, और हमारे लोगों ने कैसे अप्रिशिएट किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा, अमन रस्तोगी जी हैं जो कमांडेंट हैं दौसा जिला में, होम गार्ड जो पुलिस फोर्स है, तो उनकी तरफ से जयपुर तक का पूरा रहा। और आगे अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ हरिओम हिंदुस्तानी जी हैं, तो कल से आज तक इनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मतलब मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊँगा। और हम कुछ राजनेताओं से भी मिले, कल जैसे बीजेपी का स्थापना दिवस था, तो जानवर में सीधा उधर ही घुस गए। मैं बोला देखो, उधर काफ़ी मीडिया वालों ने इंटरव्यू भी लिया देख के, और कुछ इन्होंने भी जैसे जानकार थे उनसे भी करवाया, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। शांत इलाका है, और भगवान इतनी अच्छी कृपा कर रहा है। जैसे मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा,
जयंती वाले दिन। तो जन्मोत्सव इतनी भीड़ बस पूछो मत। मैं बोला आज तो गए, इतने भी वो कमांडेंट साहब का कॉल है, मैं दोसा में हूँ, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा था। तो वीआईपी एंट्री हो गई तो वो टाइम बच गया, क्योंकि भगवान भी देख रहे कि हम पहले थके आ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट चलता है। तो अपने आप चीज़ें होती जा रही है। राजस्थान बहुत प्यारा है, शांत है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सपोर्टिव हैं। तो हर रोज कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई खाना, पेट कम नहीं हो पा रहा जी, रोज 5-5 बार खाना हो जाता है, मना करते करते भी एक रोटी फालतू। हम कौन है राजस्थानी, मान मरवार में क्यों भैया, हम तो पीछे रह ही नहीं सकते। और हमारा तो स्लोगन ही है, ये पधारो हमारे देश, आ जाओ आ जाओ। नहीं हो पा रहा जी, ये लोग कहते हैं आप साइकिलिस्ट हो, मैं बोला जानू पे जब घूमेंगे ना, साइकिलिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी। ना बिल्कुल एक्सरसाइज हो रही। तो वो हम भी कुछ अनहेल्दी नहीं गा रहे, वो हेल्दी है, तो हेल्दी थोड़ा बहुत फैट चल जाता है, एक अनहेल्दी होता है, वो दिक्कत है। क्या क्या मैसेज देंगे जनता को? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप खुद को जाने, एक जीवन का अपना एक लक्ष्य बनाए, और जब आप खुद को जानोगे, खुद के लिए कुछ कर पाओगे, तो ही उसके बाद आप सोसाइटी के लिए कर पाओगे। और जीवन बार बार नहीं मिलता, अनमोल है, इसको अच्छे कामों में लगाए, अच्छे लोगों में बैठे। और अगर आप कुछ अच्छा करते तो एक नहीं, आपकी आगे वाली 3-4 पीढ़ी, और पूरा मतलब आपका पीछे से लेकर आगे तक का सब कुछ, पीढ़ियों का, आने वाली जनरेशन का सब कुछ बदल जाता है। और बाकी अभी जैसे हमारा एक और कॉन्टैक्ट हुआ है बागेश्वर धाम में भी, तो सौभाग्य मिला भाई जी की तरफ से कि आगे हम उनसे भी भेंट कर पाएंगे और हमारी जानू आशीर्वाद ले पाएगी। जैसे बरसाना में भी विनोद बाबा जी बड़े फेमस हैं, तो उधर तक भी ये पहुंची है, और भी कई लोग इसमें मिले हैं जिनका आशीर्वाद मिला है। तो अपने आप लोग मिलते जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला ऊपर वाला है, तो रास्ते में अपने आप कोई ना कोई टकरा ही रहा है इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये भी बहुत गुड ग्रेस, बहुत अच्छी चीज़ है कि नोमैड इंडिया वाला, ये बड़ा खूबसूरत नाम है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके तो आपने तो मदद की है इनकी, हम तो वैसे ही अतिथियों को बुलाने पे रहते हैं, आ जाओ आ जाओ। क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार पूरे भारतवर्ष को, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं यही कहूँगा कि जो ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं, नशा मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत और सनातन संस्कृति युक्त भारत, बहुत ही अच्छा उद्देश्य है इनका। इनका यही कहने का मतलब है, जो इन शिव जी ने इनको दर्शन दिए कि हम दुनिया घूमने चले जाते हैं, आज तक हम अपने देश के पूरे राज्यों के नाम नहीं जानते, कहाँ कहाँ पे क्या क्या विशेषता है उनको नहीं जानते। तो मेरा सबसे यही प्रार्थना है कि सब लोग अपने देश को समझें, देश के राज्यों को समझें, देश के राज्यों के लोगों को समझें, संस्कृति को समझें। और उसमें मुख्य चीज़ होती है आर्थिक आधार। तो सबसे पहले आप अपने आप को आर्थिक सक्षम बनाएं। प्लस सो तो कोई भी जाता है, लेकिन जगने की वजह आपके पास होनी चाहिए। अगर जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना है आपको, तो जगने की वजह होनी चाहिए। आज महेश भाई है हमारा, इसके पास जीवन में जगने की वजह है, क्योंकि उसको 12,000 किलोमीटर की यात्रा करनी है। लोग 5 किलोमीटर बोलते हैं, अरे बहुत दूर है, अरे शुरुआत तो कर, पास में आ जाएगी। अभी भी हमारे मित्र कमिश्नरेट में थे, मैम से बात हुई, तो यहाँ पे इनको साक्षात्कार के लिए आना था, तो इन्होंने 25 मिनट में कमिश्नरेट से साइकिल वैशाली नगर पहुँचा दी। तो इनका लक्ष्य है ना, नहीं तो कोई कहता है मैडम मैं तो साइकिल पे हूँ, 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो उसे नहीं, अपना लक्ष्य बनाइए। सो तो कभी भी जाइए, पर जगने का लक्ष्य होना चाहिए। जो आदमी सूर्य के रोशनी से पहले काम पे निकल जाता है और सूर्य की रोशनी के बाद आता है, एक दिन दुनिया उसको पूछती है और उससे टाइम लेती है। अपने जीवन में उदाहरण देख लीजिएगा, और कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो कर्म करते हैं। ये जीवन कर्म प्रधान है, आप अपना कर्म रखिए। सबका अपना अपना कर्म है, कसाई का अलग है, पुजारी का अलग है। पुजारी का कर्म कसाई नहीं कर सकता और कसाई का कर्म पुजारी नहीं कर सकता। तो इसलिए जिस चीज़ में आप महारत हैं, जो चीज़ आप जानते हैं और जिस चीज़ में आपका मन लगता है, उससे दिल लगाइए। अब ये जो कहने को तो साइकिल है, लेकिन इसके साइकिल के ऊपर किसकी जान अटकी है? महेश की। महेश कौन? जो भारत भ्रमण पर निकला है, तो उसके लिए इसकी जान कौन? साइकिल। इसकी सपोर्टिंग कौन? साइकिल। तो जो भी चीज़ आपकी प्रिय है, अब ये हुक्म है, इनके हाथ में जो माइक है, ये इनकी जानू है। तो जानू का मतलब ये नहीं होता कि एक महिला पुरुष की जानू लड़की ही हो। जानू का मतलब होता है जिस चीज़ से आपका जीवन यापन चल रहा हो, आपकी तरक्की हो रही हो और आपका यश फैल रहा हो, वही आपकी जानू।
चलिए बहुत बधाई दूंगी मैं आप दोनों को, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गायों को लेकर भी आप प्रचार प्रसार करते हैं, तो सनातन धर्म को लेकर भी आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप दोनों को ढेर सारी बधाई मैं दूंगी। साथ ही साथ अब आप यात्राओं पे निकले, आज तो देखिए मौसम भी पता नहीं क्यों शिव जी मेहरबान हो रहे हैं महेश पर, परसों भी हुए थे। सो महेश जी को ढेर सारी विशेष दूंगी मैं, और अब फिर मिलेंगे जब ये थोड़ी सी और यात्राएं कर लेंगे, और यात्राएं कर रहे तो हमारे लिए कुछ लेकर भी आइए गिफ्ट। सो ढेर सारी बहुत सारी बधाई मैं दूंगी, और ऐसे लोगों को देखिए आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इंडिया को, हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत इसके लिए तो वो कहते हैं ना कि हम तो भाई अपनी जान भी न्यौछावर करने वाले हैं। सो आप सभी लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि ऐसे अगर आप लोगों को लोग मिलते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, लेकिन लोग क्या सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट किया कीजिए। आपके सपोर्ट से पता नहीं कौन व्यक्ति कहाँ पहुंच जाए। सो थोड़ी सी इंसानियत, ईमानदारी जो है सबके लिए रखा कीजिए, और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।